ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर पाइथन की बात की जाए तो पाइथन काफी लंबा चौड़ा है, उसमें अलग अलग फीचर है। ठीक, पाइथन जो है वो 1991 में फर्स्ट वर्जन इसका रिलीज किया गया था। गाइडो वॉन रोशन, इसका इन्वेंटर का नाम क्या है? गाइडो, ठीक है, वॉन रोशम, ROSSUM, रोशम। ठीक है, वो सब हो जाएगा, वो सब सुन लीजिएगा। ठीक है, नाम रखे, रोशम नाम याद रखे दिमाग में, या गाइडो, जो भी नाम याद रहे आपके दिमाग में। 1991 में इसको रिलीज किया गया। ठीक है, 1991 ये वो समय है जब इंटरनेट भी था, DBMS कंसेप्ट भी था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सारे कंसेप्ट आ चुके थे इसके पहले। ठीक है, इवन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के डेट में हम लोग सुन रहे हैं, ये उस समय, ठीक है, उसकी बातें हो रही थी, लोग सोच रहा था कि आने वाला समय इसका होने वाला है। ठीक है, प्लानिंग चल रही थी। तो पाइथन को इन्वेंट करते समय इन सारे चीजों का ध्यान रखा गया। ठीक है, इन सारे चीजों को ध्यान रखा गया कि पाइथन में आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, मतलब आप किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किसी हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किसी दवा दुकान का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किसी कपड़े की दुकान का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किसी मॉल का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये सारा काम तो आप कर ही सकते हैं। साथ साथ इंटरनेट में जो वेब डिजाइनिंग होता है, जिसे वेब डेवलपमेंट आप कहते हैं, ठीक है, उसमें भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर। पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसके अलावा पाइथन को मशीन लर्निंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, से भी, डेटा साइंस, इनसे भी रिलेटेड चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी पाइथन में बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें बिल्ट इन फीचर बहुत ज्यादा है, यानी बना बनाया चीज ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, यानी आप जो सोचते हैं, हो सकता है उस सोच के अकॉर्डिंगली पहले से कुछ ना कुछ कमांड, कुछ फंक्शंस में भी बनाओ। ठीक है, यानी आपको लॉजिक इन्वेंट करने का जरूरत बहुत कम आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। इन जनरल आप कमांड को कलेक्ट कर देंगे, फंक्शन को कलेक्ट कर देंगे, तो आप जो सोच रहे हैं वो काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बाद में मॉडर्न लैंग्वेज के तौर पे इसको इन्वेंट किया गया, तो जाहिर बात है इसमें फीचर्स तो रहेंगे ही नहीं। ठीक, दूसरा चीज कि चूंकि 1991 में इन्वेंट हुआ, तो इसमें जब इन्वेंट किया गया, जब इसको डेवलप किया जा रहा था, तो इसमें प्रोसीड्यूरल कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ये दोनों डाल दिया गया। मतलब आप फंक्शन बनाना जानते हैं तो फंक्शन बनाइए, अगर आप क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको आता है तो क्लास ऑब्जेक्ट भी आप बनाइए। ठीक है, क्योंकि पाइथन क्या कहता है कि मैं सब चीजों को मॉड्यूल की तरह देखता हूँ। किस तरह से देखता हूँ? मॉड्यूल, यानी मेरे मॉड्यूल में फंक्शन भी हो सकता है, मेरे मॉड्यूल में क्लास भी हो सकता है। ठीक है, आपको एक का यूज करना है, एक की यूज कीजिए, दोनों का यूज करना है, दोनों को यूज कीजिए, आपकी मर्जी। में तो दोनों सपोर्टेड करता हूं। ठीक है, क्लियर? लैंग्वेज में दो तरह का होता है, एक होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम जो क्यू बेसिक या सी जो पढ़ते हैं वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, प्लेटफॉर्म मतलब ओएस, प्लेटफॉर्म मतलब ओएस। अगर ओएस विंडो है, हम विंडो पे क्यू बेसिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम विंडो में डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर विंडो में डेवलप कर रहे हैं, रन भी विंडो पे करेगा। इसको ले जाके हम लिनक्स में डाल देंगे, नहीं करेगा। मैक पे दे देंगे, नहीं करेगा। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही? दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में सपोज कीजिए कि कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि मेरा कॉलेज का सॉफ्टवेयर सब पे काम करे, तो आपको विंडो के लिए भी तैयार करना होगा, लिनक्स के लिए भी तैयार करना होगा, मैक के लिए भी तैयार करना होगा, एंड्रॉयड के लिए भी तैयार करना होगा। ठीक है, पाइथन कहता है कि नहीं, मैं तो हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्या हूँ? इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी ओएस से मतलब तो है,
पर शुरू में नहीं है, बाद में है। शुरू में मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट। और जो डिपेंडेंट है वो कह रहा है कि शुरू से ही मेरा किससे मतलब है, ओएस से मतलब है, बिना ओएस के मेरा कुछ काम ही नहीं होता। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि पाइथन कहता है कि आप जो लिखते हैं पहले हम उसको अपने तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसका ओएस से कोई लेना देना, वो मेरा अपना कोड है। ठीक है, लेकिन वो मेरा ऐसा कोड है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो पाइथन मौजूद है वो उस कोड को फॉलो कर सकता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी किसी भी ओएस के साथ जो पाइथन है वो इस कोड को फॉलो कर सकता है। ठीक है, और जब कर सकता है तो जब रन करेगा वहां पे, तो वो इसको जब फॉलो करेगा तो वो वहां के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। एंड दैट्स वाई पाइथन विंडो में अगर लिख रहे हैं और उसको रन आप विंडो में करा रहे हैं, लिनक्स में करा रहे हैं, मैक पे करा रहे हैं, तो सब जगह करेगा। क्यों? क्योंकि सब जगह क्या कर रहा है कि पाइथन तो पहले से मौजूद है, वहां से प्रोग्राम गया यहाँ पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोड, ठीक है, जिसको कहा जाता है बाइट कोड। क्या कहा जाता है, बाइट कोड। ओके, तो ये बाइट कोड आया आपके पास, इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, इसके पास भी, सब जगह पाइथन पड़ा हुआ है पहले से। जो पड़ा हुआ है पाइथन उसको बोलते हैं पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या कहते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो सब जगह है, यानी दुनिया के सारे सिस्टम में, ऐसे आप समझ लीजिए। सब जगह गया कोड, पीवीएम कहा अरे ये तो मेरा कोड है। ठीक है, तो ये है लिनक्स, इसके इसके पीवीएम के पास आया कोड, कहा कि मेरा कोड है, मोड कोड कोड को पढ़ा और लिनक्स के अकॉर्डिंग कोड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। लिनक्स को मिल गया, लिनक्स खुश, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ गया मैक के पास, यहाँ भी पीवीएम मौजूद, अरे ये तो मेरा कोड है। ठीक है, पढ़ा, कन्वर्ट कर दिया मैक के अकॉर्डिंग, मैक को मिला, मैक उसको रन कर रहा है। यानी एक ही प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं वो सब जगह क्या हो रहा है। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दूसरा, सिक्योरिटी भी आपको दे दे रहा है। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, आप जानते हैं कि 256 कैरेक्टर कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और लैंग्वेज में ये 256 कैरेक्टर उस पर काम कर सकता है। ठीक है, और ये कैरेक्टर आस्की वैल्यू या ईबीसीडीआईसी से रिकॉग्नाइज होते हैं, जिसका वैल्यू नंबर पहले से ग्लोबली डिफाइंड है कि अगर हम कैपिटल ले लेते हैं तो 65 होता है। तो ये तो हम भी जानते हैं, किताब में भी लिखा है और पूरा दुनिया जानता है, और जो हैकर है उसको भी पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन है ए, और यहाँ से हम निकला और वहां सिस्टम में ए ही बन के जा रहा है, तो कोई भी बीच में हैक करेगा, आराम से डिकोड कर लेगा। तुम यार, खाली तुम्हारे पास जिज्ञासा है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, हैकिंग करने का मन है। हैकिंग के लिए पहले जो है ना, पहले छोटी छोटी चीज कोड ये सब सुनो। हैकिंग के बारे में क्या जाने हो, हैं? अभी पहले ग्रीन हैकर, व्हाइट हैकर, ये सब जो है, देखो साइलेंस। ठीक है, देखो हर चीज अच्छा है, हर चीज इंटरेस्टिंग है, हर चीज ये है। ठीक है, तुम जैसे पूछते हो ना, बड़ा उसको फनी बना देते हो, बड़ा हल्का कर देते हो यार। ठीक है, मतलब हल्का इन द सेंस, वो हल्का नहीं कि सीख जाएंगे हल्का। ठीक है, वो हल्का ये क्या है, तो मेरे बाएं दाएं आए की चीज है, ऐसे। ठीक है, हाँ, वो तो सीखना होगा। और हैकिंग एथिकल भी होता है, अनएथिकल भी होता है। तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम आपको बोलेंगे, एथिकल ही तो आप कर ही सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत जागरूक होना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग में दिमाग अभी नहीं लग रहा है, वहां कैसे लगाइएगा, जहाँ इनकोड डिकोड करना है, बाइनरी सिस्टम समझना है। ठीक है, आया आप 65 उसको स्टार में कन्वर्ट करना है, बहुत दिमाग वहां है। ठीक है, आपको बाईपास करना है, रूट को बाईपास करना है, तब ना एंटर कीजिएगा उसमें उसमें। तो उसको थोड़ा सा ये लीजिए,
चलिए कम टू द पॉइंट, पाइथन सीखना है उस पर नहीं जाइए, ठीक है। और रही बात रिजल्टेंट में, इसको आराम से पूछिए। रिजल्टेंट में अगर हैकिंग के लिए आप पाइथन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पाइथन कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, होता भी होगा। पाइथन बहुत तरह का सपोर्टिव लैंग्वेज है। पाइथन कहता है कि बहुत जगह में सपोर्टिव लैंग्वेज के तौर पे काम आ जाता है, ठीक है, ओके। तो पाइथन ओवरऑल आज के डेट में एक कंप्लीट पैकेज है आपके डेवलपमेंट के लिए, और यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज के डेट में, क्योंकि अभी डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का कंसेप्ट चल रहा है। नहीं, फोन में फेस रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिंगर, ठीक है, वही है, एआई है सब। तो भैया करना है तो इसके लिए पाइथन आ रहा है तो वेल गुड, आइए कीजिए, आप ही की तो जरूरत है, ठीक है। तो डिमांडेड है इसमें, ओके, और आने वाले समय में डिमांडेड रहेगा। और साथ साथ ये चूंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए भी ये डिमांडेड है कि एक जगह करेंगे सब में रन करेगा, ठीक है। दूसरा चीज सिक्योर भी है। क्यों सिक्योर है? बाइट कोड जाएगा, ठीक है, हैकर हैक कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हैक कर लेगा, उसको बाइट कोड मिलेगा, ठीक है। हमने भेजा ए, उसको मिला स्टार क्वेश्चन मार्क, अब वो समझते रहेगा स्टार क्वेश्चन मार्क किसका है, ठीक है। और जो बाइट कोड बनाने वाली पाइथन कंपनी है, वो कहा कि हम किस चीज का बाइट कोड कैसे बनाते हैं, हम ग्लोबली आज तक पब्लिश ही नहीं किए, ठीक है। या मेरा सिस्टम ऐसा है कि मेरा जो कंपनी है वो चाह के भी इस चीज को पब्लिश नहीं कर सकता। इवन जावा का भी वही बात, इवन .NET माइक्रोसॉफ्ट का भी वही बात। अब वो किस तरह से बनाए हैं, क्या उनका सिस्टम है कि 256 कैरेक्टर के लिए जो बाइट कोड में इन्होंने इनकोडिंग किया है, वो कोड किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। पता चल जाए, लीक कर जाए तो फिर तो आराम से हैक हो जाए, लीक ही नहीं है। अब आप दिमाग लगाते रहिए, ठीक है, उसको डिकोड करते रहिए, और उसका दावा है कि 200 साल लग जाएगा, रोबोट लगा दीजिएगा तो 200 साल लगेगा, तब भी डिकोड नहीं होगा। 200 साल क्या है, यहाँ तो 20 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रहा है, सारा सिस्टम चेंज हो जा रहा है, सॉफ्टवेयर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और ये तो कह रहा है कि 200 साल तक तुम इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ये क्या है, सिक्योर। बाकी अदर लैंग्वेज में कैसे सिक्योरिटी होगा? अगर मान लीजिए सी में बना हो, ठीक है, क्यू बेसिक में बना हो सपोज, तो कैसे होगा? तो यहाँ तो ए दे रहे हैं, ए जा रहा है, तो कहता है कि नहीं, तब यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम लगाना होगा, जिसको इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी पे काम करने वाले अलग अलग कंपनीज है जो आपके लिए सिक्योरिटीज तैयार करती है, ठीक है। वो आप कंप्यूटर में डाल दीजिए, तो एक जगह इनकोड करेगा तो दूसरी जगह उसको क्या कर देगा, डिकोड करेगा, बीच में इनकोडेड डाटा जाएगा। वो उसका भी यही चैलेंज रहता है कि अगर आप रोबोट भी लगा दीजिएगा तो 150-200 साल आपको लग जाएगा इसको डिकोड करने में, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे बाइट कोड खुद कह रहा है कि मैं तो सिक्योर हूं, आप चाह के भी मेरे को डिकोड तो नहीं कर पाओ, ठीक है। यानी ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ है नहीं जानते, लेकिन आज की वैल्यू में तो जानते हैं ए 65 होता है, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा सिस्टम में, ऐसे ही इसका सर्किट डिजाइन होगा, इसी से इसका गेट्स बना होगा, ठीक है। तो उसको जानना समझना आसान है, इसको थोड़ा मुश्किल है, क्लियर। तो इंटरप्रेटर बेस्ड है, लाइन बाय लाइन, जैसे क्यू बेसिक आप करते थे वैसे ही इसमें होता है, ठीक है। और पाइथन फ्री सॉफ्टवेयर है, साइट पे जाइए, python.org साइट पे जाइए, लेटेस्ट वर्जन उसका जो भी मिल जाए 3.9 समथिंग होगा, वो वाला वर्जन आप इंस्टॉल कर लीजिए। विंडो का आएगा, लिनक्स का अलग आएगा, मैक का अलग आएगा, सॉफ्टवेयर अलग अलग है। क्या है? सॉफ्टवेयर, मतलब जो आपको पाइथन यूज करना है वो सॉफ्टवेयर अलग अलग प्लेटफॉर्म का आता है, ठीक है। लेकिन आप जो प्रोग्राम डेवलप करेंगे, ठीक है, वो कहीं पे भी रन करेगा, पॉइंट क्लियर, वो कहीं पे भी रन करेगा। भले विंडो में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन रन आप मैक पे भी जाके एक्सेस करके करवाइएगा, करेगा, पॉइंट क्लियर, ओके। तो यहाँ पे पाइथन में जाइए, सीधे पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए। पाइथन इंस्टॉल कीजिएगा तो वो एक आईडीएल देता है। क्या देता है? आईडीएल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके अंतर्गत एक सेल आता है, सेल जहां पे आप पाइथन के कमांड्स को, फंक्शंस को लाइन बाय लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं,
प्रोग्राम के लिए जो भी फाइल आप बनाइएगा, सोर्स फाइल बनाइएगा, उसका एक्सटेंशन जैसे सी में क्यू बेसिक में डॉट बैश होता है, वैसे ही पाइथन में डॉट पी वाई होता है। क्या होता है? डॉट पी वाई। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ही करना होगा। एक मिनट। ये आपका आइडिया ही है। ठीक है, पाइथन आप कहाँ से, पाइथन डॉट ओ गूगल में टाइप कीजिए, पाइथन डाउनलोड आ जाएगा पाइथन डॉट ओ। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन होगा विंडो के लिए, आपको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर लो, बता दीजिएगा। समझ गए ना? इंस्टॉल करने के बाद पाइथन खोलिएगा। आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आवाज कट रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हैं? हमारा ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करोगे, ये पाइथन तुम्हारा, पाइथन का ये लुक आ जाएगा स्टार्ट करोगे तो। इसी को आईडीएलई बोला जाता है, लिखा भी है आईडीएलई सेल, लिखा है कोना में ऊपर में। ठीक है, आईडीएलई सेल। ओके, ओके, आईडीएलई सेल देखिए लिखा हुआ है कॉर्नर में। क्लियर? सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाइथन का सारा काम करना है। ऑपरेटर सब लैंग्वेज में वही लमसम होता है। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीधे गए 2+2, इंटर दबा दिए। ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं 3 - 2, इंटर दबा दिए। ठीक है, 10, ठीक है, ×2, इंटर दबा दिए। प्रोग्राम का क्या होता है? प्रोग्राम का डेफिनेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्यू बेसिक में आप काम किए तो क्यू बेसिक में कोई सेल नहीं होता है, इसलिए क्यू बेसिक में डायरेक्ट आप फाइल बना दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिए और रन करा दिए। यहाँ का होता है कि प्रोग्राम भी बनाएंगे, रन भी कराएंगे, लेकिन एक अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको सेल देता हूँ। ये सेल डॉस की कमांड की तरह है, जहाँ पे आप हर एक लाइन को, जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसमें लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एक एक करके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे लाइन बाय लाइन चेक करा रहे हैं। प्रोग्राम में अगर लिखते हैं 2+2, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा? तो ये बता रहा है कि उसका मतलब 4 होगा, मतलब दिस इज वैलिड। ठीक है, अब लिखते हैं अगर 10 डबल स्टार दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ डबल स्टार का मतलब पाइथन में होता है पावर से। क्या होता है? पावर, यानी 10⁻²। कितना आ जाएगा? आ गया? ठीक है, अगर हम लिखते हैं 10/3 तो क्या आएगा? 3, लेकिन यहाँ आएगा 3.333, राउंड वैल्यू देता है, क्योंकि ये सारा काम इम्प्लिसिटली करता है। ठीक है, ओके। अगर हम देंगे 10/3 तो कहता है सेम काम है ऊपर वाला, लेकिन ये कहता है कि सिर्फ इस केस में हम राउंड वैल्यू देंगे।
यानी सिर्फ इंटीजर देंगे, कैसे, ऐसे। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो सिंगल स्लैश, और ये चाहिए तो डबल स्लैश। हाँ, फॉर्म भरा रहा है जी। कौन सा कंपाइलर किया है? हाँ, पाईचार्म दूसरा चीज है जी, आप पहला उसको कर लिया है। पाईचार्म तो मेरे पास भी है, आप इसको ओरिजिनल पे काम कीजिए ना, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट। ठीक है, इनका कहना है कि बिना प्रिंट लिखे ये वाला, और केस सेंसिटिव होता है ये। ठीक है, ऐसे रन कराना होगा। वो जो 4 बजे का आपका आया है वो आपका स्टार्ट है, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चाहिए, आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक इंट्रो क्लास है, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, वो करना है, आप छोड़ना नहीं है किसी चीज को। ठीक है, ये क्लियर है। अरे भाई वो सब बाद में, यहाँ वो कर, पहले यहाँ सीखिए ना, वो सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ये जो छूट जाएगा नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है, ऑपरेटर वगैरह। ये लाइन बाय लाइन, ये प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इंस्ट्रक्शन को चेक कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। वो कह रहा है कि पाई चाइम में है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं तो हम प्रिंट से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रिंट लिखे, अगर प्रोग्राम करना होगा तो उसमें 2+3 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वो सेल पे वैलिड है। प्रोग्राम के अंदर कैसे वैलिड होगा, प्रिंट 2+3। क्लियर, तो यहाँ भी हो रहा है, देखिए वहां पे। ठीक है, यानी जो काम हम ऐसे डायरेक्ट किए हैं उसे करना चाहिए हमें ऐसे, प्रिंट 10/3। क्लियर, ओके। ठीक है, आप इसी पे काम कीजिए आइडियली भी। हालांकि वो अगर गाइड किया जाएगा कि VS कोड से कीजिए या पाईचार्म से कीजिए, ठीक है, तो उससे कीजिएगा। हमको लग रहा है कि इसी से कराएगा या फिर VS कोड से कराएगा, हमको यही लग रहा है। हम्म, हाँ, तो VS कोड में भी आप ऐसे ही करेगा, उसमें प्रोग्रामिंग लिखिएगा, सेल तो देगा नहीं, सीधे क्या जाइएगा, प्रोग्राम लिखिएगा। यहाँ हमारा सेल बताने का पर्पज सिर्फ आपको ऑपरेटर सिखाना या कुछ और चीज सिखा देना। तो प्रिंट आप समझ गए। ठीक है, आप प्रिंट में ऐसे मैसेज के साथ भी दे सकते हैं, सम इज इक्वल टू कॉमा क्या 10+5, तो क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 50। क्लियर, ओके। अगर आपको वेरिएबल ले रहे हैं तो x = 2 ले लीजिए। ठीक है, वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिखिएगा, ये वैसे यहाँ पे x डाल के इंटर कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका प्रोग्रामिंग का नहीं है, ये चेक करने का तरीका है कि वेरिएबल का सही हो रहा है कि नहीं, कंसेप्ट। ठीक है, असल तरीका एक्चुअली प्रोग्राम का यही होगा कि अगर x को प्रिंट कराना है तो हमें क्या लिखना चाहिए, प्रिंट x। क्लियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनपुट कराना है हमको, तो कैसे कराएंगे, तो x = आप लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट आता है, और यहाँ लिख दीजिए इंटर क्या, नंबर। स्ट्रिंग को सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट, तीनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही इस्तेमाल कीजिएगा। स्ट्रिंग को सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही इस्तेमाल एट ए टाइम कीजिएगा। अगर किसी को सिंगल कोट से ओपन किए हैं तो उसका क्लोजिंग डबल कोट से नहीं हो सकता, उसे सिंगल से ही करना है। और किसी को डबल से कर रहे हैं तो उसका भी क्लोजिंग डबल से ही होना होगा। समझ गए हैं, कर लीजिए, सिंगल सिंगल वाला 3 बार दे दीजिए। ठीक है, क्लियर। हाँ, इसमें वो वाला नहीं है, वैसे कॉमा दे के नहीं है, इसमें पहले लिख देना है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या मांग रहा है आपसे, एंटर नंबर, आप कुछ भी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, चला गया उसमें।
एक्स में। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ सिंपली एक्स लिख के एंटर दबाइए या प्रिंट एक्स लिख दीजिए। ठीक है, क्या आया? 88। लेकिन ये 88 सिंगल कोट में दे रहा है, यानी इनपुट कह रहा है कि जो हम एक्सेप्ट किए हैं वो नंबर में नहीं किए हैं, स्ट्रिंग में किए हैं। इसमें तो आप इसमें जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको नंबर में करना होगा तो हमें ऐसे लिखना होगा इंट, और इसके बगल इसके अंदर में क्या लिखना होगा? इनपुट, और एंटर क्या? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक्स को देखिए प्रिंट करा रहे हैं, क्या सिंगल कोट के अंदर आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। अब कह रहा है कि ये नंबर में है। हमको कैसे पता चलेगा सर? जोड़ के कुछ दिखाइए। तो प्रिंट लिख देते हैं एक्स प्लस 4, कितना आना चाहिए? 48। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये एक ओवरऑल है। प्रोग्रामिंग अगर करना हो तो चाहे आप VS कोड लिखिए या फाइल में यहाँ जाइए, एक न्यू फाइल कीजिए, एक नया ये इन्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप प्रोग्राम लिखिए, सेव कीजिए .py एक्सटेंशन से। किससे? py से। रन यहाँ भी होता है, जो VS कोड होगा रन वहां पे भी होगा, रन करा लीजिए। ठीक है, VS कोड में आपका कंपाइलर सेट करना होगा कि भाई इंटरप्रेटर, कि भाई हाँ भाई पाइथन के लिए हम कर रहे हैं, तो रन करोगे तो पाइथन से इंटरेक्ट करोगे, वो आपको बता देगा वहां पे जो भी वर्कशॉप स्टार्ट होगा। अब इसमें हमको लिखना है प्रोग्राम, जैसे कमेंट बनाना है तो हैश लिखिए यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ कितना नंबर्स? 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू INT लगाना पड़ेगा ना। और यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर b इज इक्वल टू INT इनपुट, क्या? इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, और प्रिंट सम इज इक्वल टू, दैट्स इट। लेकिन किसी भी प्रोग्राम को बिना सेव किए हुए आप रन नहीं करा सकते, यहाँ सेव मस्ट है। तो सेव कर लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, सम 1 2 दे दिए, इंटर किए, ऊपर कोना में देखिए डॉट पाई खुद से लगा लिया py। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? रन में जाना है या F5 दबा देना। वहां भी क्यूबेसिक में भी F5 करते थे, यहाँ भी F5 कीजिए, इंटर कीजिए, रन कर गया। यहाँ नीचे देखिए क्या कह रहा है? इंटर फर्स्ट नंबर 56, इंटर सेकंड नंबर 45, इंटर 101। समझ गए? ओके। इसमें थोड़ा लूप वगैरह, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब जो यूज किए थे, वो लिखने का तरीका यहाँ थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, वो क्यू बेसिक के टाइप का नहीं है, थोड़ा हटके है। ठीक है, और यहाँ स्पेस मायने रखता है, यानी किसी चीज में टैब दबा के लिख दिए, एक स्पेस छोड़ के लिख दिए, वो सब मायने रखता है। इसलिए तो जैसा बताया जाएगा आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आप प्रोग्राम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक सीक्वेंस में आपको लिखते जाना है। ऐसा नहीं है कि टैब दबाए कुछ अच्छा लगे, वैसे नहीं करना है। वो अच्छा लगे बुरा लगे ये खुद कर रहा है। ठीक है ना, आपको बस एक सीक्वेंस में लिखना है, एक ब्लॉक एक सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपको ब्लॉकिंग अलग बनाना है तो वो खुद कहता है कि कैसे आप बनाएंगे। जैसे इफ एल्स 2 ब्लॉक आता है, इफ का अपना ब्लॉक होता है, एल्स का अपना ब्लॉक। अगर हमको इसको सम नहीं करना है और इसमें दोनों में हमको ये चेक करना है कि इफ a ग्रेटर देन b। ठीक है, यहाँ लगाएंगे कोलन, क्योंकि यहाँ देन ऑन कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या लगा दिए? कॉलन। और ये कॉलन क्या कह रहा है कि मैं इफ का ब्लॉक बन रहा हूँ। क्या बन रहा हूँ? अब आगे जो लिखिएगा वही इफ ब्लॉक का होगा। इंटर, कर्सर देखिएगा कहाँ जा रहा है, कुछ स्पेस छोड़ के आ गया, मतलब ये कह रहा है कि ये जो लिखेंगे अब सब इफ का होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए, मतलब ए बड़ा है। फिर इंटर किए तो ये कह रहा है कि अगला वाला भी है, वो भी इसी ब्लॉक का है। हम कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हारा ब्लॉक का काम खत्म,
अब हमको एल्स में जाना है तो बैक स्पेस दबा दिए, उस ब्लॉक का काम खत्म। अब फिर लिखे क्या यहाँ पे, एल्स कोलोन, तो अब इस ब्लॉक का काम शुरू। ठीक है, प्रिंट बी, काम खत्म। अब क्या है, रन करा दीजिए सर। नंबर डाले 5, नंबर डाले 7, क्या कह दिया है? ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। वैसे ये खुद ब्लॉकिंग कराता जाता है मेरे समझ से, कोड कोड ब्लॉक में भी आपको होगा, उसमें क्या बोलते, विजुअल स्टूडियो कोड में भी आपका उसमें मिलेगा। ठीक है, ये फैसिलिटी। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपको ये करना होगा, टैब स्पेस दबा के। क्या दबा के? यानी कोलोन लिखे, इंटर किए, और कुछ हटने स्पेस नहीं दे रहा है अगर आपका एडिटर, तो आपको टैब की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये है। बाकी तो इसके अलावा डाटा टाइप वगैरह सब बताया जाएगा वहां पे। ठीक है, थोड़ा डाटा टाइप डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। ये सब आपके डाटा टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उसको सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार बोलेगा तो आप समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे आप x बराबर 20 लिख दिए हैं, कोई पूछेगा ये क्या है, तो नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 20.20 भी लिख देते हैं तब भी नंबर। x इज इक्वल टू, सिंगल कोट में मैंने अपना नाम लिख दिया, कोई पूछे क्या है, स्ट्रिंग है। x इज इक्वल टू, ठीक है, सिंगल कोट में 1 2 3 लिख दिए, कोई पूछे क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 2 3 लिख दिए, कोई पूछे क्या है, तो लिस्ट है। x इज इक्वल टू स्मॉल कोट के अंदर 1 2 3 लिख दिए, कोई पूछे क्या है, तो टपल है। ठीक है, x इज इक्वल टू, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, और इसमें हम लिख दिए रोल। ओके, और यहाँ लिख दिए 1 2 3, फिर कोमा, नेम। ठीक है, यहाँ लिख दिए रवि। ओके, मिडिल ब्रैकेट बंद। ये क्या है, तो ये डिक्शनरी है। ठीक है, लिस्ट जो होता है बिग ब्रैकेट, ओके, टपल जो होता है स्मॉल ब्रैकेट, और डिक्शनरी जो होता है वो मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, ये 5 कम से कम याद रखिए, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। क्लियर? बाकी इसी पे बताएगा। अब लिस्ट बनाए तो लिस्ट से कैसे एक एक निकालेंगे, कैसे उसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे, वो चीज वहां पे बताया जाएगा। अब 1 घंटा में तो आपको पूरा पाइथन थोड़ी सिखा देंगे, वो तो 10 दिन का वर्कशॉप चला रहा है, 10 दिन में अब ये आपको नहीं सिखा रहा है। मैं 1 दिन में कैसे सिखा दूँ? ठीक है, पूरा पाइथन सीखने के लिए 6 महीना भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना है। अब आपको बताएगा, आई थिंक, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। जो भी वहाँ पे आपको लेक्चर डिलीवर मिलेगा, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, वो अब आप रहिएगा, हाँ ठीक है, ये सब चीज ऐसा ही होगा। आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत नहीं होगा। एनवायरमेंट VS कोड में भी यही होगा। ठीक है, यही जो आप आइडियली में लिख रहे हैं ना, वही VS कोड में भी लिखा जाएगा, कोई वहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी कंसेप्ट नया नया मिलेगा तो वो समझिएगा, है ना। नया नया चीज बताएगा तो समझिएगा। जैसे हम कुछ लिस्ट आपको बता दिए, अभी लिस्ट बना के आप क्या करेंगे सर, एरे हमको क्यू बेसिक में एरे सिखाए, तो यहाँ लिस्ट ही एरे है, तो कैसे आएगा, इसको ऑर्डर कैसे करेंगे, एक एक करके कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो सब भी तो बताना होगा ना, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, उसमें स्लाइसिंग वगैरह ये सब सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। बोलिए। क्या खड़े हुए? ये तो बड़ा बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। वैसे दोनों बेस्ट है, पर आज के डेट के, आज के करंट सिनारियो के हिसाब से तो पाइथन ज्यादा बेस्ट है। पाइथन, पाइथन। लेकिन आपको मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जावा आउटडेटेड है। जावा भी कभी खत्म होने वाला नहीं है, समझिए ना। हाँ, बन चुका है तो वो भी खत्म नहीं होगा। और आज के भी डेट में जो ERP सॉफ्टवेयर जो अच्छे अच्छे डिजाइन किए जा रहा है, उसका जावा एक सॉल्यूशन है, मात्र सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो दोनों का अपना है, पर ज्यादा ज्यादा मास स्केल पे जहां अपॉर्चुनिटी है, अनडाउटली पाइथन का भी ज्यादा।
चलिए ओके, थैंक यू। इसका कोई स्नैप लेके हमको भेज दीजिएगा, कोई ले लो तो जी। कहाँ है? सौरभ है? नहीं है, ये कर लो, तुम कर लो जी। सर क्वेश्चन क्या था सर? ले लिए? हेलो सर। हो गया? हेलो सर। हाँ सर पाइथन का जो रजिस्ट्रेशन करना था सर, लास्ट स्टेप में मेरे को गलत हो गया। क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं सर, जो पाइथन करने का था ना सर रजिस्ट्रेशन। हेलो, पाइथन करने का रजिस्ट्रेशन? पाइथन का रजिस्ट्रेशन करने का था ना सर। हाँ कर लिए थे ना। सर लास्ट स्टेप गलत हो गया था सर। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? स्टेप गलत हुआ, सही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना? हो गया सर। है? सर कह रहा है इसका लास्ट स्टेप गलत हो गया है, फिर कह रहा है कि हो गया है। सर इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन हो स्टेप गया। पैसा देने वाला होता है, वो दे दिए। सर ये बोल रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, पर सर कुछ गलती से भर दिया उस फॉर्म में। ये क्या भर दिया? गलत हो गया करने में सर। कुछ गलत हो गया है, ये कुछ बोलना चाह रहा है ये। मैंने गलत क्या भर दिए? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है तो अब उसके लिए मैसेज वैसेज करना, हम देके पढ़ के समझ के भेजेंगे तुमको। बिना समझे हम क्या निवारण तुमको देंगे? ठीक है।